हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न के वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो पाली भाषा जो है दोस्तों भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, पाली भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस राज्य में प्रतिवर्ष तरन नेतर नामक मेला जो है लगाया जाता है। तो गुजरात में हर साल जो है तरनेतर नामक जो है त्योहार मनाया जाता है या मेला लगता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रसिद्ध जो है डकैत फूलन देवी पर जो है फूलन देवी पर आधारित एक फिल्म बना है, इसके निर्देशक कौन थे। तो शेखर कपूर जो है इसके निर्देशक थे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेखर कपूर। प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में ये मंदिर जो है जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर जो है मौजूद है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, नटराज की कांस्य की जो प्रतिमा है यानी मूर्ति, वो किसके शासन काल में बनाया गया था। तो चोल राजुओं के शासन काल में जो है इसे बनाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, चोल शासक अथवा चोल शासन। प्रश्न नंबर 6, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैक्स में हुई थी। गुजरात में इसकी उत्पत्ति हुई है और गुजरात का जो है प्रसिद्ध डांसों में से एक है गरबा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर का बटन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर मौजूद होती है। तो पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 अर्थात 46 गुणसूत्र जो है सामान्य मनुष्य के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 46। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जीवन की वह अवस्था जब शरीर की जनन परिपक्व अथवा विकसित होने लगता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसे किशोर अवस्था कहा जाता है दोस्तों। जब शरीर पूरी तरह से एक प्रकार से यंग हो जाता है, दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाता है, गला आवाज भारी आना शुरू हो जाता है, और ये एक तरह से यौवन आरंभ का जो है ना संकेत होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों कि वाहनों में प्रयुक्त जो है साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण है। तो वाहनों में जो प्रयोग किया जाता है शीशा, जिसे पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। दोस्तों, लाइक करते रहिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से या किस वर्ष जो है यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन की जगह किस वर्ष भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सन 1921 में भौतिक क्षेत्र पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला था दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1921। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, किसी वस्तु के आगे पीछे या पीछे आगे होने की गति को क्या कहा जाता है। तो उसे कंपन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, कंपन। प्रश्न नंबर 14। वाल्मीकि टाइगर
रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में उपस्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण नामक जिले पर ये वाल्मीकि टाइगर जो है रिजर्व है। ये कई बार जो है रेलवे के ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण यानी बिहार राज्य में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर विशेष रूप से डिजाइन किए गए लकड़ी के बक्से में डेस्क के वैज्ञानिक पालन की तकनीक है। तो मधुमक्खियों के पालन को ही जो है ना एपी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। तो मधुमक्खियों के शहद के लिए ये विशेष प्रकार का जो है तकनीक होता है। तो इसमें शहद के लिए ये एक प्रकार से पालन होता है। ठीक है, तो एपी कल्चर का जो मतलब वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द है वो शहद के लिए होता है, मधुमक्खियों के पालने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शहद अथवा मधुमक्खी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मानस टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के जो है असम राज्य में जो है वो उपस्थित है। दोस्तों इसका आंसर में थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप हमें कमेंट करके इसका सही उत्तर दे सकते हो। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट में इसका सही आंसर दीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि कह रहा है भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी के मामले में केरल, कर्नाटक इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो है वो कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कर्नाटक के बाद केरल भी आता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यदि चाय पूछा जाए दोस्तों तो चाय, ठीक है, यदि अगर आपसे चाय पूछा जाए तो हो जाएगा उत्तर इसका असम। असम राज्य फिर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉफ़ी है तो कर्नाटक और केरल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा है हरित क्रांति में कौन से चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है? तो गांव की सड़कों का सुधार ये शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म को ये शामिल किया गया है। गांव में पक्का आवास का निर्माण कराना ये भी शामिल नहीं, आवास का नहीं, ये खेती बाड़ी से रिलेटेड था। चौथा देख लेते हैं, खेती में उन्नत तकनीक का प्रयोग के लिए ये भी शामिल था। तो यानी कि बी और सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं इसमें बी और सी कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बी और सी। सॉरी, बी और सी को शामिल किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे शामिल नहीं किया गया था? तो ए और डी को जो है शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए और डी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और डी को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, सॉरी, ए और डी, सॉरी दोस्तों, ए और डी नहीं होगा, ए और सी हो जाएगा। ए और सी यानी कि गांव में पक्का निर्माण और सड़क जो है इसको शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए और सी को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों, फिर से मैं आपको टिक मार्क करके बता देता हूँ कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो गांव की सड़कों को सुधार करना ये शामिल नहीं किया गया था, और गांव में पक्का आवास इसे शामिल नहीं किया गया था। यानी कि ए और हो जाएगा सी। ठीक है, ए और सी इसका, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए और सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19 है, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो भूमध्य सागर जो है ये शराब और शैंपेन बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? प्रश्न देखिए यहाँ कह रहा है कौन सा देश चाय का निर्यात नहीं करता है? तो यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन अथवा इंग्लैंड, ये एक प्रकार से चाय का निर्यात नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, निम्न में से किसकी राजधानी बीजिंग है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन। प्रश्न नंबर 23 है, हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है या कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23।
प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो चीन की जो सीमा है वो मंगोल देश के साथ जो है सबसे लंबी है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगोल देश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25वां। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो भारत का गुजरात राज्य जो है वो समुद्री तटीय रेखा में सबसे लंबी मानी जाती है। तो ऑप्शन से इसका सही होगा, गुजरात राज्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों, आज क्लास का आखिरी प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर 26वां है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो भारत में बंजर भूमि का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो राजस्थान में है, जिसे हम रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का ये जो है आज की क्लास का 26 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज के क्लास के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।